राधा राधा आज के वक्त में अगर हम महाराज जी के जीवन को समझे तो हमें बहुत सी ऐसी बातें सीखने को मिलती हैं जिन्हें हम अपने जीवन में उतार के सहज ही भगवत प्राप्ति कर सकते हैं। अपने जीवन के सारे काम सार्थक और सफल बना सकते हैं। अगर आपको अपना ये आरामदायी जीवन मुश्किल लगता है तो आइए मैं आपको दिखाता हूँ असली कष्ट और तकलीफ से भरा जीवन होता क्या है। हम महाराज जी के जीवन को शुरू से देखेंगे। मैं आपको सारांश में समझाता हूँ महाराज जी ने अपना घर कैसे छोड़ा था। पूज्य महाराज जी एक विनम्र और अत्यंत पवित्र ब्राह्मण परिवार में पैदा हुए थे। उनका नाम अनिरुद्ध कुमार पांडे रखा गया था। इनका जन्म कानपुर उत्तर प्रदेश में हुआ। जब महाराज जी कक्षा 5 में पढ़ते थे तब उन्हें एक बात सताने लगी कि एक दिन मेरी माँ मर जाएगी, मेरे पिता भी मर जाएंगे, कोई भी यहाँ टिकाऊ या स्थायी नहीं, सब मरने वाले हैं। उनको ये एहसास हुआ कि किससे हम अपना माने, किससे हम अपनापन करे, यहाँ सब कोई नष्ट होने वाला है, कभी भी कोई भी मर सकता है। कोई तो ऐसा होना चाहिए जिससे हम प्यार करें और वो सदैव हमारे पास रहे। तब एक रास्ता निकला कि एकमात्र भगवान के सिवा कोई ऐसा नहीं जो हर पल और हमेशा हमारे साथ रहे चाहे दुख हो या सुख। इस बात ने उन्हें भगवान को पाने के लिए प्रेरित किया। 13 वर्ष की उम्र में उन्होंने घर का त्याग कर भाग पड़े भगवान की तरफ। भाग के वाराणसी के घाटों में गए। पिता आए मनाने। उन्होंने बस कहा मुझे भगवत प्राप्ति करनी है। उनके पिता मान गए और बोले कि जो करना है करो, पर ये कभी सुनने में भी नहीं आना चाहिए कि तुम किसी विचार या गंदे आचरण में हो। अगर ऐसा सुनने में आया तो किसी की जरूरत नहीं पड़ेगी, हम खुद ही तुम्हें मार देंगे। महाराज जी ने वचन दिया हमें केवल भगवत प्राप्ति से मतलब है, आपको कुछ गलत सुनने में नहीं आएगा। उसके बाद उनका आधा जीवन वाराणसी के घाटों में अत्यंत कष्ट से गुजरा। शुरुआत में उनकी तपोस्थली वाराणसी थी। वाराणसी में महाराज जी का नित्य प्रति का नियम था कि गंगा जी में दिन भर में 3 बार स्नान कर तुलसी घाट पर एक विशाल पीपल के वृक्ष के नीचे आसन लगाकर कुछ देर तक बैठकर गंगा जी और भगवान महादेव का ध्यान करना। उसके बाद वहीं भिखारियों की लाइन में बैठकर इंतजार करना कि थोड़ा कुछ खाने को मिले, और वह भी दिन में केवल एक बार 10 से 15 मिनट के लिए भिखारियों के बीच में बैठे। यदि इतने समय में कोई आके दे गया कुछ खाने को तो ठीक, नहीं तो गंगा जल पीकर भगवान का ध्यान करते हुए उठकर चल दिए अपने 24 घंटे के एकांतवास के लिए। इस प्रकार की दिनचर्या में प्रेमानंद महाराज जी को कई दिनों तक बिना भोजन के ही मात्र गंगा जल पीकर ही रहना पड़ता। और ऐसे में यदि कोई रोटी खाता हुआ दिख जाए तो महाराज जी सोचते हे प्रभु ये कितना भाग्यशाली है जो इसे रोटी खाने को मिल रही है। सर पे छत नहीं, क्योंकि उन्होंने किसी भी जगह रहने का त्याग कर खुले आकाश के नीचे घाटों पर रहने का निश्चित किया था। कड़ाके की ठंड में भी 3 बार गंगा स्नान करना। शरीर पर डालने के लिए एक मोटा कपड़ा तक नहीं था। चट्टी के बोरे को सिल के पहनते थे। फिर भी महाराज जी कहते हैं भगवान की कृपा से आज तक एक सर्दी बुखार भी उन्हें नहीं हुआ। खाने के नाम पे गंगा जल या फिर भिक्षा में थोड़ा सतुआ मिल जाता था, वो इससे ही गुजारा कर केवल भगवत चिंतन और भगवान को पाने की इच्छा, यही उन्हें इतना बल दे रही थी। बनारस में तो अत्यंत कष्ट से जीवन चल ही रहा था, लेकिन असली मुसीबत तब आई जब पता चला इनकी दोनों किडनी खराब हो गई है। जहाँ रहते थे वहाँ से निकाल दिए गए। कब मर जाए कुछ पता नहीं। ये बताने से पहले हम ये देखते हैं कैसे महाराज जी वाराणसी से वृंदावन आए। शिव जी की कृपा से उन्हें राधा रानी की नगरी में स्थान मिला। रोज की तरह उस दिन भी महाराज जी ध्यान में बैठे हुए थे। अचानक से उनके हृदय में भगवान महादेव जी की कृपा से प्रेरणा हुई कि कैसा होगा वृंदावन, पर उन्होंने इस बात पे उतना ध्यान नहीं दिया। अगले दिन फिर रोज के नियम अनुसार तुलसी घाट पर बैठे हुए थे। तभी एक अपरिचित अनजाने संत उनके पास आए और बोले कि भाई जी, श्री हनुमान जी का विश्वविद्यालय जो काशी में स्थित है, उसमें श्री राम शर्मा आचार्य जी द्वारा एक धार्मिक आयोजन का प्रबंध किया गया है, जिसमें दिन में श्री चैतन्य लीला एवं रात्रि में रास लीला का मंचन होना है। चलो महात्मा, हम दोनों लीला का दर्शन करने चलते हैं। महाराज जी ने कभी रास लीला तो नहीं देखी थी। महाराज जी का स्वभाव था हमेशा एकांत में रहना और एकांतवास करना, इसलिए उन्होंने उन बाबा जी से कह दिया आप जाइए, मुझे आवश्यकता नहीं है। तो
बाबा जी फिर बोले, अरे महात्मा, श्री धाम